केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल आगरा पहुंचे हैं, हमारे साथ हैं। मंत्री जी, किस तरह से आप देखते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है और एक ऐसी जिम्मेदारी है कि सीधे सीधे देश की जनता को कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत रहती है, वो डिपार्टमेंट आपको मिला है, तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली हैं? क्योंकि 24 से पहले समय कम है और अपेक्षाएं आप लोगों आपसे बहुत ज़्यादा। देखिए, ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है और मेरा लॉ एंड जस्टिस अप्रत्यक्ष विभाग था, जो जिसके पहले मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता रहे हों, तो सोचिए वो कितना इम्पोर्टेंट विभाग था। लेकिन मैं एक फील्ड वर्कर हूँ, विजिट बहुत करता हूँ, जनता का आदमी हूँ, तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोच करके, अच्छा ही सोच करके ये जो जिम्मेदारी दी है, तो हम उनकी बड़े मंत्री जी, हमारा विभाग चिकित्सा शिक्षा के सभी शिक्षक, मैं तो पैरामेडिकल स्टाफ वार्ड बॉय तक के उसका अनुभव का लाभ लेते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं करेंगे, क्योंकि इंसान के जीवन से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ हो नहीं सकती है। ये इंसान का जन्म लेना ही सौभाग्य की बात है और उसकी सेवा करना परम सौभाग्य की। कहते हैं कि सर हेल्थ इज वेल्थ, तो ऐसे में सर क्या लग रहा है, आगरा की अगर बात की जाए, क्योंकि आगरा के आप सांसद हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहाँ सर एक मिनी एम्स की अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट लाया गया है कि इसका जो SNMC है उसका उच्चीकरण किया जाएगा, तो इसको आप भारत सरकार इसमें किस तरह से मदद करेगी? मैं भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की वजह से ये सब होता है, लेकिन 600-700 करोड़ रुपए मोदी जी के कार्यकाल में सन मेडिकल कॉलेज में के उच्चीकरण के लिए, उसके लिए सुपर स्पेशलाइजेशन के दिया। आप देख रहे हो सब बिल्डिंग ध्वस्त हो गई हैं, एक पूरा नक्शा, एक इंटीग्रेटेड नक्शा बन रहा है, उस पर काम हो रहा है। अब मैं चूँकि इसी शहर का हूँ तो गति भी आएगी, अगली किस्तें भी जल्दी आएंगी, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आएंगी। और मोदी जी तो जितना भाजपा शासित राज्यों के प्रति चिंता करते हैं, उतना गैर भाजपा शासित राज्य के लिए करते हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और चिकित्सा उनकी टॉप प्रायोरिटी में से एक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोरोना काल में उनकी प्रतिदिन की मॉनिटरिंग ने, जो वैक्सीन 8 से 12 साल में बनती थी, उनके नेतृत्व में 8 साल में बन गई। उसका पहली वैक्सीन उन्होंने वही लगवाई जो एम्स के स्वीपर ने लगवाई थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता रहते हैं। और आप देखो कि जो हमेशा एक न्यूज होती थी गोरखपुर में इंसेफ्लाइसिस या जापानी, उससे बच्चे मरा करते थे, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आप देखो कि इस पे भी हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली है। डेंगू पर भी कंट्रोल है, संचारी रोगों के बारे में विभाग जागरूक रहता है। शायद मैंने आपसे कहा ना कि 9 साल में उतने मेडिकल कॉलेज खुले हैं जो 66 साल में नहीं खुले थे, उससे ज़्यादा एम्स खुल गई हैं। तो ये 9 साल 66 साल पे भारी, चाहे एम्स हो, चाहे मिनी एम्स हो, चाहे सैटेलाइट एम्स हो या PGI हो, और अब तो PSC CSC और एक वेलफेयर सेंटर की अवधारणा इसी सरकार में आई है। आयुष्मान कार्ड का तो जिक्र बहुत करना ज़रूरी है कि पैसे ही नहीं होगा तो कहाँ से इलाज होगा, तो 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का इलाज हुआ करेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ये मैं कर रहा हूँ, चिकित्सीय अंत्योदय किया है मोदी जी ने। लास्ट मैन टू हेल्थ डिलीवरी। सर एक आखिरी सवाल, कल सर देखा गया कि कर्नाटक में सरकार अस्तित्व में आई कांग्रेस की, जो बीजेपी का विजय रथ रोक सकते हैं, ऐसे नेताओं का जमावड़ा, हालांकि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी वहाँ नहीं पहुंची, तो क्या लग रहा है एक नया एक पॉलिटिकल कॉकटेल तैयार किया जा रहा है? हाँ, ये ऐसा अपेक्षित है। ऐसा 77 में हुआ, ऐसा 89 में हुआ, ऐसा 96 में हुआ, ऐसा 93 में यूपी में हुआ, ऐसा 2019 में सपा बसपा हुआ। तो ये इसके पीछे केवल एक अवधारणा है, इसके पीछे केवल एक अवधारणा है जो चाणक्य जी ने कहा था, मैं रिपीट करता हूँ कि जब कोई राजा बहुत लोकप्रिय हो जाएगा तो उसके दुश्मन और दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियाँ किया करेंगी। तो ऐसी दुर्लभ संधि कल मेरे को शपथ समारोह में दिखाई पड़ी, लेकिन विपक्षी एकता की नाव में कल छेद भी दिखाई पड़े। जैसे BSP को निमंत्रण नहीं था, सपा वहाँ गई नहीं और लोक दल नहीं गए, तो ममता बनर्जी जो बंगाल में उनके MP ज़्यादा हैं, तो वो बुलाई नहीं गई या गई नहीं। और ये एक बड़ा कार्यक्रम था और टॉप प्रायोरिटी अगर लोगों की विपक्षी एकता है तो फिर सब खाली बैठे हुए हैं, देश भर के लोग, उनको आना चाहिए था। तो इसी में दिखाई पड़ गया कि ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये चलेगा नहीं। मैं विपक्षी एकता पर एक बात और कहना चाहूँगा, अगर लंबी बात आप सुनना चाहें। 1977 में इमरजेंसी के बाद जब लोगों को लगा कि इंदिरा गांधी से इकट्ठा होकर लड़ सकते हैं, तो जनसंघ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दीपक चुनाव चिन्ह लिया था, वो बुझा दिया गया और मर्जर हुआ जनता पार्टी में।
दो प्रधानमंत्री के साथ, और बम्पर रिजल्ट क्या आया, 85 की 85 सीटें जनता पार्टी की आई। मिसेस गांधी रायबरेली से हारी और संजय गांधी अमेठी से हारे रविंद्र सिंह से, तो 85 के 85 और पूरा स्वीप हुआ। इसके बाद दो प्रधानमंत्री के साथ मोरारजी भाई और चरण सिंह लगा के 27 महीने, फिर ऐसा मैं देखता हूँ 89, 16 महीने वो सरकार चली, वीपी सिंह साहब और चंद्रशेखर जी। फिर एक ऐसी गठबंधन हुआ 96, देवेगौड़ा साहब और गुजराल, इनको मिला के। तो ये गठबंधन के इतिहास भी तो पढ़ो, मैं तो इसका बहुत अच्छा वाला छात्र हूँ। फिर सपा गठबंधन हुआ, सरकार आई, लेकिन मायावती 4 महीने रही, 16 महीने मुलायम सिंह रहे। फिर 19 में सपा बसपा के गठबंधन में मायावती ने 10 जिता लिए अपने, और अखिलेश के तो 3 हारे भी हैं, लेकिन 35 दिन का वो गठबंधन चला। फिर बहन जी ने पीसीए में कहा अखिलेश ने हमसे वोट ले लिए, हमें दिए नहीं, जबकि उसने दिए भी थे, वरना जलेसर में बसपा का प्रत्याशी 5,22,000 वोट नहीं पा पाते। खैर, तो ऐसी गठबंधन होते हैं लेकिन ये सिद्धांत विहीन होते हैं, ये नीति विहीन होते हैं। तो एक बात आती है कि आखिर मोदी जी ने ऐसा क्या गलत काम कर दिया है कि जिनको कुर्सी से उतारने के लिए एक दूसरे को गरियाने वाले लोग साथ हैं। इसका मतलब ये एक फौरी गठबंधन है, ये लंबा नहीं चलेगा। तो एबीपी गंगा से खास बातचीत में एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि सिद्धांत विहीन, नीति विहीन गठबंधन है, जिसकी झलक कल कर्नाटक में देखने को मिली। और उन्होंने कहा कि जनता जानती है और इस तरह के गठबंधन पहले भी इतिहास में होते रहे हैं। तमाम उन्होंने घटनाक्रमों का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जब उनको केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो तमाम जो कहा जाए चिकित्सीय अंत्योदय की शुरुआत वो करेंगे। और आगरा में जो मिनी एम्स का जो प्रोजेक्ट इस समय पेंडिंग है, उसमें ज़रूर तेज़ी आएगी। आगरा से कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।